प्रश्न नंबर 14 नंबर है ना। प्रश्नावली 5 का बी। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये बताना है। ठीक है, इसमें देखो तीसरा पद दिया है और 9वां पद। तीसरा पद का मतलब ए3 दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा पद हमारा दिया गया है 4। यहाँ पर जब सूत्र लगाएंगे a + n-1, n के स्थान पे कितना रखना है 3 - 1 इंटू d बराबर 4 दिया है। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2d, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। फिर दिया है 9वां पद। 9वां पद मतलब a9 बराबर कितना है -8। अब यहाँ जब सूत्र लगाएंगे तो a + n-, n के स्थान पे कितना है 9 - 1 इंटू d। ठीक, 9 में से 1 जाएगा 8d बराबर -8। समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करना है, ये समीकरण 1 और 2 को कटा देना है। ठीक, समीकरण 1 - 2 से क्या दिया है a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8। क्या करेंगे, घटाने जा रहे हैं तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो माइनस है तो माइनस से प्लस, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 2 में से 8 जाएगा -6d और ये जुड़ जाएगा 4 - 8 = 12। माइनस गुणे में है, इधर आ जाएगा 12/6, ये माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूना d बराबर -2। d का मान कहाँ रखेंगे, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ है d, ये है a + 2 गुणित d का मान -2 बराबर क्या दिया है 4। प्लस माइनस -2 दूना 4। ये माइनस का है, उधर जाएगा और 4 4 जुड़ जाएगा 8। ये बराबर 8 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना था, कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें नहीं पता है, इसके आगे मान लेते हैं, माना n वां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, n वां पद मतलब an बराबर 0। ठीक, इसका सूत्र जब लगाएंगे तो a + n-1 इंटू d बराबर 0। a की वैल्यू अभी निकाले हैं 8 आया है, n का हमें नहीं पता है, d की वैल्यू अभी निकाले हैं, कितना आया था -2। ये प्लस का 8 है, उधर जाएगा n-1 इंटू -2, 0 - 8। 0 में से 8 जाएगा -8 बचेगा। ठीक है, 8 बड़ा है, अभी गुणे में है, इधर आ जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 4 n-1 बराबर 4। माइनस का इधर जाएगा प्लस कर दो, 4 1 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भैया। किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद n तथा n वां पद m है तो सिद्ध करो कि p-वां पद m + n - p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m + n वां पद शून्य होगा। इसमें 2 सिद्ध करना है। ठीक है, हमें नहीं पता है तो समांतर श्रेणी का माना, समांतर श्रेणी का क्या, प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, ये मान लिए। ठीक है, अब इसमें पहली कंडीशन में दिया है समांतर श्रेणी का यमवां पद n है, यमवां पद n है, मतलब यहाँ सूत्र जब लगाएंगे a + n के स्थान पे क्या रखेंगे
यम माइनस वन इंटू डी बराबर यन। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरे इसमें दिया है यनवा पद यम है, यनवा पद यम। यनवा पद मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर यम। ये समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को क्या करना है, हल कर लेना है। समीकरण एक माइनस समीकरण दो से, ठीक है। ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी बराबर यन दिया है, और ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर यम। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें डी का अंदर गुणा करके चले आएंगे, ठीक है। एम डी हो जाएगा माइनस डी में डी हो जाएगा। ये माइनस लगा कि यहाँ माइनस लगा के अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। एन डी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी बराबर यन माइनस यम। ये प्लस का डी और माइनस का डी कैंसिल, ये बचा एम डी माइनस एन डी, और इधर यन माइनस एम। दोनों में से क्या हो जाएगा, डी कॉमन हो जाएगा। जब डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यम माइनस एन आ रहा है, ठीक है। और इधर है हमारा यन माइनस यम। थोड़ा सा इसमें अंतर है, चाहे इधर माइनस कॉमन ले लेंगे चाहे इधर, ठीक है। डी बराबर ये गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, और यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस का यान है क्या हो जाएगा, माइनस का यान हो जाएगा, और ये माइनस का साथ क्या हो जाएगा, प्लस बटे यम माइनस। देखो यम माइनस यान यही तो लिखा है, पहले यम अगर लिख देंगे बाद में यान, ठीक है। तो यम माइनस यान ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डी बराबर माइनस एक आ गया, ठीक। अब डी का मान समीकरण एक में रखने पर रखते हैं। डी का मान था कि माइनस एक रखना है, ठीक है। ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी के स्थान पे माइनस एक बराबर यन। माइनस एक का अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यम में जब एक से होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का यम हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एक बराबर यन। सबको उधर ले चलेंगे, ठीक है। ए बराबर ये यन है, यन ये माइनस का यम इधर गया, प्लस का एक है उधर जाएगा। डी का भी मान आ गया, ए का भी मान आ गया। अब हमसे क्या पूछा था, पूछा गया सिद्ध करो कि पीवा पद यम प्लस यन माइनस पी होगा। पीवा पद मतलब इसमें से हमें LHS ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, यहाँ एक बार लिखे दे रहे हैं, ठीक है। पीवा पद बराबर सिद्ध करना है यम प्लस यन माइनस पी होगा। इसमें से ये वाला पद ले रहे हैं, इसको ला देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेके चल रहे हैं पीवा पद, ठीक है। पीवा पद सूत्र लगा देंगे, ए प्लस एन के स्थान पे पी है तो पी माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू अभी हम निकाले हैं, ए की वैल्यू क्या आई है, यन प्लस यम माइनस वन। ये केवल ए की वैल्यू हो गई, प्लस पी की वैल्यू क्या है, पी के स्थान पे पी भी रखना है, पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आई है माइनस एक। यन प्लस यम माइनस एक, अब माइनस एक का अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। तो प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल। तो यन प्लस यम माइनस पी, देखो यही तो लाना था, यम प्लस एन माइनस पी। ये वाला तो हमारा पूर्ण सिद्ध हो गया, ठीक है। RHS तो लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब एक और इसमें सिद्ध करना है, यम प्लस यनवा पद शून्य होगा। यहाँ लिखा है यम प्लस यनवा पद क्या होगा, शून्य, मतलब जीरो लाना। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ला देना है, ठीक है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड
क्या है यम प्लस यन वा पद। सूत्र जब लिखेंगे क्या होता है ए प्लस यन, यन के स्थान पे क्या है यम प्लस यन माइनस का 1, ठीक है, इंटू डी। ए की वैल्यू हमें पता है कितना आया है, अभी निकाले हैं ए की वैल्यू एन प्लस यम माइनस 1 प्लस, ठीक है, एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है -1। आगे लिख रहे हैं किस, ठीक है, एन प्लस यम माइनस 1। अब इसमें -1 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस पे प्लस का यम था तो क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का यम था माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बराबर है, ठीक है। देखो प्लस का एन माइनस का एन, प्लस का एम माइनस का एम, माइनस का 1 प्लस का, सब कट गया तो क्या बचा 0, यही लाना था ना। आर चल यहाँ लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।